5 दिवसीय दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से शुरू हो चुकी है। वहीं रूप चौदस पर इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पुश्तैनी परंपरा को निभाया और दुकान लगाकर बकायदा एक दुकानदार की तरह लोगों को सामान भी बेचा। इस अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय ने न सिर्फ इंदौर वासी बल्कि प्रदेश और देशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी और बताया कि किस तरह से ये वर्ष चुनौती भरा रहा। इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की हो रही हत्याओं के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगले चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। देखिए, लगातार हत्याएं हो रही। कल भी बंगाल में एक हत्या हुई है। कल प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला भी हुआ है। जो हिंसक राजनीति उसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की। पर अब प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता है, पर इसी हिंसक मानसिकता को समाप्त करने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने परसों इंगित किया था। पर ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। उस धोखे का जवाब जनता ने उन्हें दे दिया है। वहीं उन्होंने हल्के शब्दों के प्रयोग को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि मेरे 40 वर्ष के अनुभव में एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को नालायक जैसे शब्दों का उपयोग करें जो कि मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इससे सभी राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए। यदि एक तो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया था, तो उस धोखे का जवाब कांग्रेस ने दिया है। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक संस्कार और संस्कृति वाली राजनीति रही है, सौजन्यता की राजनीति रही है। कभी इतने हल्कों शब्दों का उपयोग नहीं हुआ। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, पर एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति दूसरे मुख्यमंत्री को नालायक कहे, दूसरे मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का उपयोग करे जो मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं हो। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा हाल ही में एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जनता उन्हें छोड़ चुकी है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता मानने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी पर तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, बराक ओबामा कह रहे हैं, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि अपरिपक्व नेता है। कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों को विश्वास नहीं है। बराक ओबामा दूर से देखते हैं, हम तो यहाँ पर महसूस करते हैं सब एक परिपक्व राजनेता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार चुनाव में तेजस्वी की सरकार नहीं बनने का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को माना है। वहीं कमलनाथ की हनुमान भक्ति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने में और पूजा करने के नाटक में अंतर होता है। कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनी, उसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान जी की पूजा करने का नाटक करना, दोनों में अंतर है। वहीं कंप्यूटर बाबा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि धर्मगुरुओं पर मेरी आस्था है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्मगुरुओं की राजनीति में भूमिका होना चाहिए लेकिन मर्यादित तरीके से। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी धर्मगुरुओं के प्रति आस्था रहती है, पर कभी कभी अतिरेक धार्मिक गतिविधियों से ज़्यादा यदि राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं, यही परिणाम। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि धर्मगुरु को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति में उनकी भूमिका होना चाहिए, पर मर्यादित हो। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर भी तंज कसा और कहा कि लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और ये बात मैंने सोशल मीडिया पर देखी है। लोग ढूंढ रहे हैं उनको, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कि उन्होंने एक जगह कहा कि मेरी तरफ आँख से आँख मिलाकर देखिए किसी पत्रकार को बड़े से कि अगर हाट पिपलिया 25,000 से नहीं आ रहे तो मेरा नाम बदल देना। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। अब चूँकि अब उनके नेता को अहंकार है तो जीतू जी को भी अहंकार है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। वहीं असुद्दीन ओवैसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहकर सब कुछ साफ कर दिया।
फ़ायदे और नुकसान की बात अलग है, पर ओवैसी जी ने जो कहा कि मुझे वोट कटवा कहते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो वोट कटवा कहने वालों से, कि भाई मध्य प्रदेश में लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई, कर्नाटक में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई, तेलंगाना में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई, गुजरात में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई। तो मेरे जाने से, मेरे आने से अगर फ़र्क पड़ता तो सदूर पड़ता। बिहार में अपनी असक्षमता को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगाना ये ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि बंगाल में भी वो आएंगे तो सब अपने अपने तरीके से सक्षमता से लड़ें और वोट प्राप्त करें। हमें विश्वास है कि ओवैसी जी आए या नहीं आए, हमारी सरकार बनेगी।